आज की फैमिली है अमरंथेसी फैमिली। आज स्टार्ट करेंगे। अमरंथेसी फैमिली मोनोक्लेमाइडी की फैमिली है, जिसका सिस्टमैटिक पोजीशन होता है डिवीजन एंजियोस्पर्म्स, जो कि फ्लावरिंग प्लांट है। क्लास डाइकोटिलीडन्स, क्योंकि इसमें कोटिलीडन्स 2 पाए जाते हैं। और वेनेशन लीफ का जो होता है वो रेटिक्यूलेट वेनेशन पाया जाता है। फ्लावर पेंटामेरस फ्लावर होते हैं। सब क्लास मोनोक्लेमाइडी। मोनोक्लेमाइडी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये होता है कि इसमें जो होते हैं पिटल्स या तो अब्सेंट होते हैं या फिर इनकम्प्लीट होते हैं। तो सीरीज कर्व इम्ब्रियाई, इसमें जो इम्ब्रियो होता है कर्व होता है, इसलिए सीरीज कर्व इम्ब्रियाई में रखा जाता है। फैमिली अमरंथेसी, फैमिली अमरंथेसी में रखने का रीज़न है कि इसमें स्पाइक टाइप का वो होता है। हर्ब लाइक जितने भी प्लांट्स होते हैं हर्बेसियस होते हैं, और लीफ जो होती है उसमें एक्स स्टिप्यूलेट होते हैं और अल्टरनेट पाए जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन इस फैमिली का जो है, ये फैमिली जो है इंक्लूड्स 65 जेनरा एंड 850 स्पीसीज। 850 स्पीसीज जो है इस फैमिली में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, जो कि ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं। इंडिया में इस फैमिली के 17 जेनरा एंड ओवर 50 स्पीसीज जो है इस फैमिली में इंडिया में पाया जाता है, जो कि मोस्टली जो है वार्मर पार्ट्स है वो वहाँ पर जो है इस तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं अमरंथेसी के। अमरंथेसी में जो है इसका फैमिली एग्जाम्पल अगर हम कहें तो अमरैंथस विल्टम, जिसको कि अमरैंथ भी बोलते हैं। कॉक्स कम्ब, जिसको कि क्लेसिया एर्जेनेटिया इसका बॉटनिकल नेम है। एंड ग्लोब अमरैंथ, जिसको कि गोम्फेरिना ग्लोबोसा भी बोलते हैं, वो इस फैमिली के जो हैं फैमिलियर एग्जाम्पल्स हैं। हैबिट, प्लांट्स जो होते हैं मोस्टली एनुअल या फिर पेरेनियल हर्ब्स होते हैं। अंडर श्रब्स भी पाए जाते हैं एंड रेयरली इरेक्ट होते हैं, और अधिकतर जो होते हैं क्लाइंबिंग श्रब्स भी इसमें फैमिली में प्रेजेंट होते हैं। स्टेम जो होता है इनका, तो कह सकते हैं कि हैबिट जो होती है मोस्टली एनुअल या पेरेनियल हर्ब्स टाइप के प्लांट्स पाए जाते हैं, और कुछ जो है इरेक्ट या फिर कुछ क्लाइंबिंग श्रब्स भी पाए जाते हैं। स्टेम जो होता है ऑफन सो एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ एंड बस्कुलर बंडल आर अरेंज्ड इन सेवरल कंसेंट्रिक रिंग्स और ए समवॉट इरेगुलर, यानी कि जो इनके प्लांट्स के जो स्टेम होती है क्वाड एंगुलर होता है, और जो होता है इसमें एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। बस्कुलर बंडल अरेंज होते हैं कंसेंट्रिक रिंग के रूप में, और इसमें जो होता है कुछ जो होते हैं स्टेम इरेगुलर भी पाए जाते हैं। और लीव्स जो होती है इनकी, लीव्स इसमें अल्टरनेट होते हैं, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट, जैसे कि गैम्फोरिना में पाए जाते हैं। एक्स स्टिप्यूलेट, यानी कि स्टिप्यूल्स जो है अब्सेंट होते हैं, एक्स स्टिप्यूलेट होते हैं, सिंपल होते हैं, और यूजुअली इंटायर टाइप के पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं लीव्स इसकी अल्टरनेट एक्स स्टिप्यूलेट, सिंपल एंड यूजुअली इंटायर भी होते हैं। इंटायर लीव्स पाई जाती हैं। इसके बाद आते हैं इसके फ्लोरल कैरेक्टर पर। ये वेजिटेटिव कैरेक्टर था। फ्लोरल कैरेक्टर में सबसे पहले आते हैं इन्फ्लोरेसेंस, यानी बड कंडीशन में
जो फ्लावर लगने का जो क्रम होता है वो कहलाता है इन्फ्लोरेसेंस। द स्मॉल फ्लावर्स आर एग्रीगेटेड इनटू सिंपल और ब्रांच्ड पेनिकल स्पाइक्स। इसमें इन्फ्लोरेसेंस पेनिकल टाइप के पेनिकल स्पाइक्स हेड या फिर साइमोज टाइप के पाए जाते हैं। हेड्स और साइमोज टाइप के पाए जाते हैं। द इन्फ्लोरेसेंस इज वेरी डेंस, सोई एंड फैसिएटेड इन क्लोसिया क्रेस्टिएटा में। इसमें फैसिएटेड टाइप का इन्फ्लोरेसेंस क्लोसिया क्रेस्टिएटा में पाया जाता है, लेकिन कॉमनली इसमें जो होता है स्पाइक्स या फिर पेनिकल टाइप्स के साइमोज टाइप का इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट होता है। फ्लावर जो होता है इसका फ्लावर ब्रैक्टिएट होते हैं। ब्रैक्टियोलेट, एक्टिनोमार्फिक, बाईसेक्सुअल जिसको कि हम हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं, और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो उसमें कि यूनिसेक्सुअल भी पाए जाते हैं। यूनिसेक्सुअल भी इसमें पाए जाते हैं, जैसे कि पॉलीगैमो में डायोसियस टाइप के पाए जाते हैं। और यूनिसेक्सुअल होते हैं अमरैंथस में भी मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर अलग अलग होता है। बाईसेक्सुअल जैसे कि एकाइरेंथस में पाए जाते हैं बाईसेक्सुअल फ्लावर, जिसमें कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही फ्लावर में प्रेजेंट रहते हैं। और पेंटामेरस मतलब मैक्सिमम इसमें 5 पाए जाते हैं। और हाइपोगाइनस मतलब कि ओवरी की कंडीशन सुपीरियर होगी। जब ओवरी के बेस से सिपल्स और पिटल्स बियर होते हैं तो यहाँ पर ओवरी सुपीरियर कही जाती है, और इस कंडीशन को फ्लावर को हाइपोगाइनस कहा जाता है, यानी कि गाइन जो है हाइपर है यानी ऊपर है, सुपीरियर है। इसके बाद आते हैं मतलब कि फ्लावर को हम कह सकते हैं कि ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होता है, ब्रैक्टियोलेट होता है, एक्टिनोमार्फिक होता है, बाईसेक्सुअल होता है, कुछ उसमें यूनिसेक्सुअल भी पाए जाते हैं, और जैसे कि प्लांट पॉलीगैमो डायोसियस टाइप के पाए जाते हैं या फिर डायोसियस टाइप के। पेंटामेरस होते हैं और हाइपोगाइनस फ्लावर प्रेजेंट होता है। क्योंकि इसमें रिड्यूस्ड मोनोक्लेमाइडी है, इसलिए जो है पिटल सिपल्स जो होते हैं एब्सेंट होते हैं। तो यहाँ पर पेरियंथ यानी कि जब सिपल और पिटल को हम डिफ्रेंशिएट, कैलिक्स करोला को डिफ्रेंशिएट ना कर पाएँ तब वो पेरियंथ कहलाता है। तो यहाँ पे पेरियंथ में टिपल्स जो होते हैं 5 पाए जाते हैं टिपल, और फ्री होते हैं सभी फ्री होते हैं टिपल, बेसली कोन्नेट टिपल्स, जबकि स्कैरियस में बेसली कोन्नेट या फिर रिजिड की तरह जो है टिपल प्रेजेंट होते हैं। पेरियंथ के एक इंडिविजुअल पार्ट को टिपल कहा जाता है, जैसे करोला के एक इंडिविजुअल पार्ट को पिटल कहा जाता है, कैलिक्स के एक इंडिविजुअल पार्ट को सिपल कहा जाता है, वैसे ही पेरियंथ के एक इंडिविजुअल पार्ट को टिपल कहा जाता है। तो इसमें 5 टिपल प्रेजेंट होते हैं, सभी फ्री होते हैं। कुछ जो है कोन्नेट टिपल्स भी प्रेजेंट होते हैं, और कुछ स्पीसीज में जो है रिजिड या फिर स्कारियस टाइप के पाए जाते हैं, और मोर या लेस मेम्ब्रेनस एंड परसिस्टेंट होते हैं। ये मेम्ब्रेनस पेरियंथ प्रेजेंट होते हैं और परसिस्टेंट होते हैं, यानी कि फ्रूट लगने के तक ये पेरियंथ जो है उससे लगे हुए रहते हैं।
दे आर इम्ब्रिकेट इन बड। ये इनमें जो है कंडीशन जो होती है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन पाया जाता है। और किसी में क्विनक्वेंशियल एस्टिवेशन भी प्रेजेंट होता है। क्विनक्वेंशियल एस्टिवेशन में 2 बाहर, 5 टेपल में से 2 बाहर, दो बाहर 2 अंदर, और एक जो है एक कोर बाहर और एक कोर अंदर पाया जाता है। इस तरह का एस्टिवेशन क्विनक्वेंशियल कहलाता है। तो इसमें पेरियंथ जो होते हैं इम्ब्रिकेट या फिर क्विनक्वेंशियल टाइप का एस्टिवेशन पाया जाता है। इसके बाद आते हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम जो है मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन कहलाता है एंड्रोशियम, और ग्रुप ऑफ स्टेमेंस को हम एंड्रोशियम कहते हैं। तो इसमें स्टेमेंस जो होते हैं इस फैमिली के में एंड्रोशियम में स्टेमेंस 5 होता है, और सभी जो हैं सिपल्स के अपोजिट होते हैं। 5 स्टेमेंस सिपल के अपोजिट होते हैं। स्टेमेंस जिसमें कि मेन स्ट्रक्चर जो होता है एंथर होता है, कनेक्टिव होता है, और उसके साथ फिलामेंट से लगे रहते हैं। तो ये फिलामेंट मेन 3 पार्ट होता है, फिलामेंट, कनेक्टिव और एंथर लोब्स। तो इसमें स्टेमिन्स 5 होते हैं और जो होते हैं फ्री होते हैं। लाई अपोजिट द, ये सिपल्स के अपोजिट लगे हुए होते हैं। रेयरली एज इन नोटोसेरिबा देयर आर ओनली 1 or 2 स्टेमिन्स। नोथोसेरिबा में जो होते हैं केवल 1 या फिर 2 स्टेमिन प्रेजेंट होते हैं, 1 और 2 स्टेमिन्स प्रेजेंट होते हैं। और द एंथर्स आर यूजुअली डाइथिकस। जो एंथर होता है डाइथिकस मीन्स 2 सेल्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है, और मोनोथिकस जो होता है गैम्फोरिना में पाया जाता है स्टेमिन। बाकी सभी जेनरा में जो होते हैं ये डाइथिकस स्टेमिन पाए जाते हैं। इंट्रोज होता है यानी कि जो एंथर की फेसिंग होती है वो अंदर की साइड होती है और इंट्रोज कहलाते हैं, यानी कि इंटरोज। और इंटरोज अगर इनकी फेसिंग बाहर की ओर होती तो ये एक्सट्रोज कहलाते, पर इसमें जो होते हैं स्टेमेंस के एंथर की फेसिंग जो होती है अंदर की ओर होती है, इसलिए ये इंटरोज कहलाते हैं। और इनकी ओपनिंग जो है स्लिट्स के थ्रू होती है। फिलामेंट जो होते हैं फ्री होते हैं। इसके बाद आते हैं गाइनोशियम पर। गाइनोशियम जिसको कि फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन कहा जाता है, जिसे पिस्टिल भी कहते हैं। गाइनोशियम में भी 3 मेन पार्ट होते हैं। ओवरी होती है, स्टाइल होती है और स्टिग्मा होता है। ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा। तो गाइनोशियम में जो होता है, गाइनोशियम जो होता है बाई या फिर ट्राई कार्पिलरी होता है, यानी कि कार्पेल जो होते हैं 2 या फिर 3 होते हैं, कार्पेल प्रेजेंट होते हैं। और जितने भी कार्पेल होते हैं सभी आपस में फ्यूज होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि कार्पेल जो होता है सिन कार्पस होता है। सिन कार्पस होता है। बाई या फिर ट्राई कार्पिलरी होता है। बाई या ट्राई कार्पिलरी, सिन कार्पस 2 या 3 कार्पेल होते हैं और सभी आपस में फ्यूज होते हैं। द ओवरी इज सुपीरियर। ओवरी जो होती है सुपीरियर होती है क्योंकि सिपल्स या पिटल्स के नीचे से बेस से बियर होते हैं, इसलिए इसमें ओवरी सुपीरियर होती है। यूनिलॉक्यूलर होता है, यानी कि कार्पेल 2 या फिर 3 होते हैं, लेकिन लॉक्यूल जो होता है सिंगल लॉक्यूल पाया जाता है। और
सिंगल होता है और सॉलिटरी होता है। पेंडुलस जैसे कि क्लियोसिया में पाया जाता है। पेंडुलस और इरेक्ट। कंपाइलोट्रोपस ओव्यूल, कंपाइलोट्रोपस ओव्यूल जो कि इस तरह से पूरी तरह से उसमें घिरा रहता है वाल से प्लेसेंटा के थ्रू, तो कहलाता है कंपाइलोट्रोपस ओव्यूल। एराइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द लॉक्यूल। तो इसमें जो गाइनोशियम में जो कार्पेल होता है बाई या ट्राई कार्पेलिडी होता है, सिनकार्पस होता है, बट यूनिलॉक्यूलर होता है, और ओवरी की कंडीशन जो होती है सुपीरियर होती है, यानी कि हम कह सकते हैं हाइपोगाइनस होता है। कुछ में सॉलिटरी होते हैं जैसे कि क्लेसोइया में। पेंडुलस जिसमें कि पेंडुलस इरेक्ट जो है कंपाइलोट्रोपस टाइप का ओव्यूल जो होता है बेस से लगा हुआ होता है, लोक्यूल के अंदर बेस से लगा होता है प्लेसेंटा द्वारा, इसलिए यहाँ पर प्लेसेंटेशन जो होता है बेसल कहलाता है। बेसल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। स्टाइल जो होता है फिलीफॉर्म होता है, स्टाइल फिलीफॉर्म में होता है, और स्टिग्मा जो होता है, स्टिग्मा जो है कैपिटेट टाइप का होता है। स्टिग्मा कैपिटेट होता है, और स्टाइल 1 to 3 जितने, यानी कि जितने जितने कार्पल एक उसमें होंगे उस जिन्ना में, उतने ही स्टाइल और उतने ही स्टिग्मा प्रेजेंट होंगे। समटाइम्स एज बोसिया, बोसिया में जो है, बोसिया में जो है हाइपोगाइनस नेक्टर सिक्रीटिंग डिस्क प्रेजेंट होती है, और जो कि स्टेमिन्स, जिससे कि स्टेमिन्स इंसर्टेड रहता है, और बोसिया में जो है एक नेक्टर सिक्रीटिंग डिस्क प्रेजेंट होती है ओवरी के नीचे, जिससे कि उसमें स्टेमिन्स इंसर्टेड रहता है। इसमें अब फिगर्स में देखिए, ये फ्लावर, ये फिगर है एकाइरेंथस एस्परा का, जिसको हम चिरचिटा या लटजीरा भी कहते हैं। इसमें जो है सबसे पहले इसका फ्लावरिंग पिक देखिए, जिसमें कि ये जो होते हैं एनुअल हर्ब होते हैं या फिर पेरेनियल हर्ब भी ये पाए जाते हैं, और इसमें जो होते हैं स्टेम जो होता है क्वाड एंगुलर होता है, और एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ जो है पाई जाती है। वेस्कुलर बंडल जो होते हैं कंसेंट्रिक रिंग में प्रेजेंट होता है इस प्लांट्स में। लीव्स जो होती है इसकी अल्टरनेट होती है, यानी दोनों साइड में होती है। अपोजिट सिर्फ गैम्फोरिना में होता है, इसमें अपोजिट नहीं होता है, केवल अल्टरनेट टाइप की पाई जाती है। और एक्स स्टिप्यूलेट टाइप की भी है, क्योंकि स्टिप्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। सिंपल होती है लीफ, और पूरी तरह से इंटायर होती है, कहीं से भी ये कटी फटी नहीं पाई जाती है। और इसका इन्फ्लोरेसेंस जो है स्पाइक टाइप का पाया जाता है, स्पाइक होता है, और लास्ट में फ्लोरल बड बनने के कारण इसको कहते हैं साइमोज टाइप का। साइमोज टाइप के इन्फ्लोरेसेंस में जो होता है मदर मेन एक्सिस की जो ग्रोथ होती है लिमिटेड होती है, लास्ट में एक फ्लोरल बड बन जाने से वहाँ से ग्रोथ रुक जाती है, फिर उसके नीचे से फ्लावर लग लेते हैं। तो ये इस तरह का जो इन्फ्लोरेसेंस है ये साइमोज टाइप का कहलाता है, यानी कि इसमें हम कह सकते हैं स्पाइकलेट एंड साइमोज टाइप का इन्फ्लोरेसेंस इस फ्लावर में, प्लांट में पाया जाता है। इसके फ्लावर का क्रम देखिए, फ्लावर जो होता है इसमें पिटल्स एब्सेंट नहीं हो, पिटल्स नहीं होते हैं, पिटल सिपल, बल्कि रिड्यूस्ड पेरियंथ के फॉर्म में होता है। फ्लावर जो होता है ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, ब्रैक्टियोलेट होता है, एक्टिनोमार्फिक होता है, यानी कि 4 बराबर पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि रेडियल सिमिट्री पाई जाती है। और एकाइरेंथस एस्परा जो होता है ये जो है बाइसेक्सुअल फ्लावर है, क्योंकि मेल और फीमेल सेक्स आर्गन दोनों ही एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं। और ये फ्लावर जो है पेंटामेरस भी है, क्योंकि अधिकतर चीज़ें इसमें 5-5 हैं और हाइपोगाइनस है। ओवरी की कंडीशन सुपीरियर होती है। इसके गाइनोशियम में देखिए
यहाँ ओवरी जो थैलमस है, थैलमस से जुड़ा हुआ ओवरी लगा हुआ है, इसके नीचे से जो है पेरियंथ निकलता है, जिसके ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल्स के थ्रू ये ढका रहता है। तो थैलमस के बाद ओवरी है, ओवरी के बाद स्टाइल, स्टाइल स्टिग्मा, यानी गाइनोसियम का 3 मेन पार्ट होता है, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, जो कि एकाइरेंथस में जो होता है गाइनोशियम जो होता है ट्राई कार्पिलरी पाया जाता है। कार्पेल 3 होते हैं और सिनकार्पस होते हैं, और ओव्यूल जो होते हैं कंपाइलोट्रापस टाइप का ओव्यूल बेसल प्लेसेंटेशन से लगे हुए पाए जाते हैं। इसका जो फ्लोरल डायग्राम है, इसमें देखिए ये जो है मदर एक्सिस को शो कर रहा है, यानी कि फ्लावर एक्टिनोमार्फिक है। ये सबसे नीचे सबसे बाहरी ओरल जो है ब्रैक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्लावर जो है ब्रैक्टिएट होता है। ये जो साइड में है ये जो है ब्रैक्टियोलेट टाइप के उसको शो कर रहा है, ब्रैक्टियोलेट होता है, और ब्रैक्टियोल्स के और ब्रैक्ट के सबसे बाहर आउटर साइड में एक स्पाइक्स लगे होते हैं, ये इस स्पाइक को शो कर रहा है, जो कि सिर्फ एकाइरेंथस में ही देखने को मिलता है। तो ब्रैक्ट्स प्रेजेंट हैं, ब्रैक्टियोल्स प्रेजेंट हैं, और इसके बाद आते हैं टिपल पेरियंथ का। पेरियंथ में टिपल जो है 1 2 3 4 5 टिपल्स प्रेजेंट हैं। इनका एस्टिवेशन देखिए, 2 पूरी तरह से बाहर हैं, 2 पूरी तरह से अंदर हैं, और एक का एक कोर बाहर है, एक कोर अंदर है। ये एस्टिवेशन जो है पिन किंसियल टाइप का है, और इसमें जो है एक नेक्टर सिक्रेटिंग ग्लैंड है, और नेक्टर सिक्रेटिंग ग्लैंड से जो है इंसर्टेड जो है स्टेमेंस लगे हुए हैं। स्टेमेंस जो है इसमें 5 तो फर्टाइल स्टेमेंस होते हैं, इसमें 1 2 3 4 5 फर्टाइल स्टेमेंस होते हैं, और 5 जो है स्टेमिनोड यानी कि नॉन फंक्शनल स्टेमेंस भी प्रेजेंट होते हैं इसमें। तो नॉन फंक्शनल स्टेमेंस भी इसमें प्रेजेंट होते हैं 5, और इसमें एंथर जो होता है वो डाइथिकस होता है, यानी 2 सेल्ड स्ट्रक्चर ये दिखाई दे रहा पाया जाता है, और इनकी फेसिंग अंदर की ओर है, इसलिए ये इंट्रोज होते हैं, और इनका एंथर जो है लॉन्गिट्यूडिनल स्लिट के थ्रू डिसेंट होता है। इसके बाद सबसे अंदर का ओरल जो है गाइनोशियम को शो करता है। गाइनोशियम जो है इसमें ट्राई कार्पिलरी होता है, 3 कार्पेल होते हैं, और तीनों कार्पेल फ्यूज होते हैं, यानी कि सिनकार्पस होता है, यूनिलॉक्यूलर होता है, और कंपाइलोट्रोपस ओव्यूल बेसल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। कंपाइलोट्रोपस ओव्यूल सिंगल लॉक्यूल में लगा हुआ होता है, और इसमें जो है ये इसमें नेक्टर सिक्रेटिंग ग्लैंड भी होते हैं, और इसमें तीनों कार्पेल फ्यूज होते हैं। स्टाइल जो होता है फिलीफॉर्म में होता है, स्टिग्मा जो है कैपिटेट होता है, और स्टाइल भी 3 होता है, स्टिग्मा जो होता है वो भी 3 होता है, क्योंकि जितने कार्पेल होंगे उतने ही जो हैं स्टाइल और स्टिग्मा भी प्रेजेंट होते हैं। ये इस फ्लोरल डायग्राम के द्वारा हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसका फ्लोरल फार्मूला BR मीन्स ब्रैक्टिएट, BRL मीन्स ब्रैक्टियोलेट। ये एक्टिनोमार्फिक यानी कि इसमें रेडियल सिमिट्री है। ये शो करता है कि फ्लावर बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट है। पेरियंथ जो है 5 है, क्योंकि इसमें कैलिक्स और करोला को डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता है, इसलिए ये रिड्यूस्ड फॉर्म में पेरियंथ की फॉर्म में पाया जाता है। पेरियंथ का एक इंडिविजुअल पार्ट टिपल कहलाता है, तो इसमें पेरियंथ में 5 टिपल प्रेजेंट होते हैं। एंड्रूशियम जो है, एंड्रूशियम में 5 स्टेमेंस हैं और सभी फ्री हैं, और सिपल्स के अल्टरनेट में लगे रहते हैं ये। और गाइनोशियम जो होता है ट्राई कार्पिलरली होता है, सिनकार्पस होता है, ओवरी सुपीरियर होती है, यानी कि फ्लावर की कंडीशन जो है वो हाइपोगाइनस होती है। फ्रूट इसमें जो होता है, फ्रूट यूजुअली जो होते हैं आर्टिकल होते हैं, जो कि डिहिसेंट या इनडिहिसेंट टाइप के पाए जाते हैं, बट समटाइम्स इट इज़ ए बेरी, जैसे कि डियरेंजिया में पाया जाता है। और सर्क्यूमसेसाइल कैप्सूल जो होता है किलोसिया में पाया जाता है।
इसमें यानी कि फ्रूट जो होते हैं आर्टिकल डिहिसेंट या फिर डिहिसेंट टाइप के या फिर बेरी टाइप के डियरेंजिया में, और सर्क्यूमिस्क्यूलिसाइल कैप्सूल जो होता है पिलोसिया में, और नट टाइप का जो है डिगबेरा में पाया जाता है। इट इज़ इनक्लोज्ड इन और सीटेड ऑन द परसिस्टेंट कैलिक्स, और इसमें लास्ट तक ये कैलिक्स के थ्रू जो होते हैं ये बंद रहते हैं, इनक्लोज्ड रहते हैं कैलिक्स के थ्रू। तो यानी कि इसमें जो फ्रूट पाया जाता है नट टाइप का भी होता है, नट होता है, बेरी होता है, नट बेरी, कैप्सूल टाइप के भी फ्रूट पाए जाते हैं। अलग अलग जेनरा में अलग अलग टाइप के, यानी कि किलोशिया में जो होते हैं सर्कमसेसाइल जो है कैप्सूल टाइप के पाए जाते हैं, बेरी जो है डियरेंजिया में पाया जाता है, और नट टाइप का डिगेरा में पाया जाता है, जो कि लास्ट तक जो होता है ये कैलिक्स या सिपल के थ्रू जो होता है इनक्लोज्ड रहता है। और कुछ में जो होते हैं आर्टिकल टाइप का भी पाया जाता है फ्रूट। सीड्स जो होते हैं इसमें कंप्रेस्ड या फिर इलिप्सॉइड टाइप के हॉर्न सूज शेप्ड, जैसा कि हॉर्स सूज होता है उसके शेप में, या फिर एन्युलर एम्ब्रियो सराउंडिंग ए मेली एंडोस्पर्म के रूप में सीड पाया जाता है। इसमें एम्ब्रियो जो होता है कर्व शेप में दिखाई देता है सीड में, और एम्ब्रियो जो होता है सराउंडिंग ए मेली एंडोस्पर्म के द्वारा चारों ओर से घिरा रहता है। पॉलिनेशन एंड डिस्पर्सल, एग्रीगेशन ऑफ स्मॉल फ्लावर्स into dense and showy inflorescence and presence of nectar in some favor insect pollination। इसमें जो होते हैं कुछ फ्लावर जो होते हैं बहुत ही सुंदर देखने में लगते हैं, सोई होते हैं, डेंस होते हैं, कई छोटे छोटे फ्लावर मिल करके एक डेंस बड़ा फ्लावर का रूप ले लेते हैं और सोई देखने में अट्रैक्टिव लगते हैं। और इसमें कुछ उसमें जो होते हैं नेक्टर सिक्रेटिंग ग्लैंड पाया जाता है, जिससे नेक्टर का सिक्रीशन होता है, जिससे कि इंसेक्ट इनकी ओर अट्रैक्ट होते हैं। तो ये इंसेक्ट पॉलिनेशन भी इसमें पाया जाता है। सम जेनरा सच एज गैम्पुरिना विद ए विंग्ड फ्रूट, तो गैम्पुरिना में जो होता है फ्रूट जो होती विंग्ड होती हैं, जिसके कारण वो हवा के द्वारा बिखर जाती हैं, डिस्पर्स्ड हो जाती हैं। अदर लाइक जैसे कि एकाइरेंथस है, साइथुला है, पेपलिया है, डेवलप हुक्स ऑन द सिपल्स विद विच दे एडहेयर द पासिंग एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स। कुछ जैसे साइथुला, एकाइरेंथस, पुपैलिया में जो होते हैं हुक्स डेवलप होते हैं, जिसके कारण कि वो एनिमल्स या ह्यूमन बींग से अटैच हो जाते हैं, जिससे ये दूर दूर तक डिस्पर्स्ड हो जाते हैं। इस तरह से इनका पॉलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू होता है, डिस्पर्सल एयर के थ्रू या फिर ह्यूमन या फिर एनिमल एजेंसीज के थ्रू जो होता है हुक के द्वारा चिपक कर डिस्पर्स्ड हो जाते हैं। इस फैमिली का कॉमन प्लांट्स है अमरैंथस विल्टम, अमरैंथस स्पाइनोसस, अमरैंथस विल्टम जो खाने वाली चौलाई आती है, अमरैंथस स्पाइनोसस जो कि जंगली चौलाई होती है, क्लोसिया एरेंजेंटिनिया, गैम्फोरिना ग्लोबोसा और एकाइरेंथस एस्पेरा जिसको कि चिरचिटा या फिर लटजीरा भी कहा जाता है, एकाइरेंथस एस्पेरा। इसके बाद आते हैं अमरैंथस स्पाइनोसस का फ्लोरल डायग्राम। इसमें अभी हम जो एकाइरेंथस का फ्लोरल डायग्राम समझाए थे उसमें जो है फ्लावर जो होता है बाईसेक्सुअल होता है, यानी कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होता है। जबकि अमरैंथस स्पाइनोसस जिसे जंगली चौलाई कहते हैं, इसमें जो होता है स्टेमिनेट फ्लावर अलग होता है। स्टेमिनेट फ्लावर मतलब कि मेल फ्लावर, और पिस्टिलेट फ्लावर यानी कि फीमेल फ्लावर। स्टेमिन जिसमें प्रेजेंट होगा स्टेमिनेट फ्लावर हो गया, जिसमें पिस्टिल प्रेजेंट होगा वो पिस्टिलेट फ्लावर कहलाएगा। इसमें सबसे
बाहर जो है यहाँ पर ये मदर एक्सिस को शो कर रहा है, यानी कि ये एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है। और इसमें ये ब्रैक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ब्रैक्ट जो है प्रेजेंट है, यानी कि फ्लावर ब्रैक्टिएट है। ये दो जो दिखाई दे रहे हैं ये ब्रैक्टियोल्स हैं। ब्रैक्टियोल्स पूरी तरह से इसको इनक्लोज कर लेते हैं, तो ये 2 जो है ब्रैक्टियोल्स प्रेजेंट हैं इसमें। और एक तरह से ये इन्वोल्यूकर का फॉर्म कर लेते हैं। और इसके बाद आते हैं पेरियंथ। चूँकि इसमें कैलिक्स और करोला को डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता, मोनोक्लेमाइडी का ये मेंबर है, इसलिए पिटल्स जो होते हैं पूरी तरह से एब्सेंट होते हैं। तो पेरियंथ जो है इसमें 5 टिपल होते हैं, 1 2 3 4 5 टिपल होते हैं इसमें। एस्टिवेशन देखिए, 2 बाहर है और 2 पूरी तरह से अंदर है, और एक कोर अंदर है, एक कोर बाहर है। ये एस्टिवेशन जो कहलाता है क्विनक्विंसियल एस्टिवेशन कहलाता है। तो अमरैंथस स्पाइनोसस की कुछ स्पीसीज में इसमें इम्ब्रिकेट टाइप का भी एस्टिवेशन पाया जाता है, और कुछ में जो होते हैं क्विनक्विंसियल पाए जाते हैं। तो ये इसमें एस्टिवेशन क्विनक्विंसियल टाइप का है। और सभी इसके बाद अगला ओरल है, इसमें जो पेरियंथ के टिपल हैं ये सभी फ्री हैं, कोई भी जुड़े हुए नहीं है, फ्यूज नहीं है। इसके बाद अगला ओरल है एंड्रूशियम का। एंड्रूशियम में 1 2 3 4 5 इसमें स्टेमिन प्रेजेंट होते हैं, और स्टेमिन के फिलामेंट सभी फ्री होते हैं, और ये सिपल या टिपल के जो है अल्टरनेट पाए जाते हैं। इसमें सभी एंथर जो हैं डाइथिकस हैं, यानी कि 2 सेल्ड स्ट्रक्चर है, और एंथर जो है ये इंटरोज है, यानी इनकी फेसिंग जो है अंदर की साइड पाई जाती है। और ये एंथर जो होते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्लिट के थ्रू स्प्लिट होते हैं। इसका अगर मेल फ्लावर का फ्लोरल फार्मूला देखें तो हम इस फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला से पूरे फ्लावर को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ब्रैक्ट प्रेजेंट है, ब्रैक्टिएट है, BRL मीन्स ब्रैक्टियोलेट फ्लावर है, एक्टिनोमॉर्फिक है, यानी कि रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। ये मेल फ्लावर है, इसलिए केवल इस साइन द्वारा शो करते हैं। पेरियंथ जो है 5 टिपल्स प्रेजेंट हैं और सभी फ्री हैं। एंड्रूशियम में 5 स्टेमेंस हैं, सभी जो है फ्री हैं, और डाइथिकस और इंट्रोज हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्लिट के थ्रू स्प्लिट होते हैं। गाइनोशियम इसमें एब्सेंट होता है। तो ये स्टेमिनेट फ्लावर का फ्लोरल डायग्राम है एमरेंथस स्पाइनोसस में। दूसरा जो फिगर है ये पिस्टिलेट फ्लावर, एमरेंथस स्पाइनोसस के पिस्टिलेट फ्लावर का फ्लोरल डायग्राम है, जिसमें कि सबसे यहाँ पर ये मदर एक्सिस यानी कि एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है, यानी कि इसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। इसके बाद सबसे नीचे ये जो बाहरी ओरल दिखाई दे रहा है ये ब्रैक्ट को प्रेजेंट करता है, यानी कि ब्रैक्ट प्रेजेंट है इसमें। इसके बाद ये जो हैं ब्रैक्टियोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ब्रैक्टियोल्स पूरी तरह से इसको कवर कर लेता है, इनक्लोज कर देता है फ्लावर को। और इसके बाद अगला ओरल है ये पेरियंथ का। पेरियंथ में टिपल जो है 1 2 3 4 5 टिपल्स प्रेजेंट हैं, और 5 टिपल्स जो हैं सभी फ्री हैं। एस्टिवेशन जो है इसमें भी देखिए 2 बाहर है, 2 अंदर है, और एक कोर अंदर है और एक कोर बाहर है, यानी कि एस्टिवेशन इसमें भी क्विनक्विंसियल टाइप का है, जबकि अमरैंथस की कुछ स्पीसीज में वेलवेट टाइप का भी एस्टिवेशन पाया जाता है। नेक्स्ट ओरल जो है, चूँकि ये पिस्टिलेट फ्लावर है इसलिए यहाँ पर साइन तो है स्टेमिन का, पर स्टेमिन्स जो हैं एब्सेंट हैं या जो है नॉन फंक्शनल होते हैं। और गाइनोशियम सबसे इनर मोस्ट लेयर जो होती है ये गाइनोशियम की है ओरल। गाइनोशियम में जो होता है ये बाई कार्पेलरी होते हैं। अमरैंथस स्पाइनोसस बाई कार्पेलरी होता है, यानी कि कार्पेल 2 होते हैं और दोनों कार्पेल आपस में फ्यूज होता है, यानी कि सिन कार्पस होता है। ओवरी सुपीरियर होती है, और इसमें जो होते हैं लॉक्यूल जो होता है सिंगल यूनिलॉक्यूलर होता है, और लॉक्यूल के अंदर जो होते हैं एक कंपाइलोट्रोपस टाइप का ओव्यूल होता है,
जो कि बेस द्वारा प्लेसेंटा से जुड़ा होता है, इसलिए इसमें प्लेसेंटेशन जो है बेसल टाइप का पाया जाता है। तो इसमें हम कह सकते हैं फ्लावर को कि इसके फ्लोरल फार्मूला इसके फ्लोरल डायग्राम के थ्रू इसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। ब्रैक्टिएट होता है, ब्रैक्टियोलेट होता है और एक्टिनोमार्फिक होता है। ये फीमेल का है, फीमेल फ्लावर है और इसमें जो है पेरियंथ 5 है, एंड्रूशियम अब्सेंट है, गाइनोशियम बाइकार्पिलरी है। इसी तरह से इसको फ्लोरल फार्मूला के द्वारा भी इस फीमेल फ्लावर को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। BR मीन्स ब्रैक्टिएट है, BRL मीन्स ब्रैक्टियोलेट है। इसका मतलब है एक्टिनोमार्फिक है, यानी कि रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। इस साइन का मतलब है, इस सिंबल का मतलब है कि ये फ्लावर फीमेल फ्लावर है। पेरियंथ 5 है और सभी फ्री हैं और क्विनक्विंसियल एस्टिवेशन पाया जाता है। एंड्रूशियम अब्सेंट है, 0 होता है। गाइनोशियम बाइकार्पिलरी है, सिनकार्पस है, ओवरी सुपीरियर है, यूनिलॉक्यूलर बेसल प्लेसेंटेशन है, स्टाइल फिलीफॉर्म में होता है और स्टिग्मा जो है कैपिटेट होता है। इस तरह से हम फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम के द्वारा पूरे फ्लावर को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पर। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ द फैमिली, यानी अमरैंथेसी फैमिली का जो है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बहुत ही लिटिल होता है। फ्यू आर यूज्ड एज फूड एट सम आर कल्टिवेटेड एज गार्डन ऑर्नामेंटल, और कुछ जो होते हैं मेडिसिन्स के रूप में भी यूज में आते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं इस फैमिली का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बहुत अधिक तो नहीं है, लेकिन कुछ प्लांट्स जो हैं एडिबल होते हैं, कुछ ऑर्नामेंटल्स होते हैं और कुछ जो हैं मेडिसिनल वैल्यू के होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आते हैं एडिबल्स में। सम स्पीसीज ऑफ अमरैंथस, जिसको कि हम चौलाई या अमरैंथ भी बोलते हैं, जैसे कि अमरैंथस विल्टम, अमरैंथस काउडेटस, अमरैंथस क्रुएंटस, ये जो हैं इनकी ग्रो किया जाता है पॉट हर्ब के रूप में, और इनको जो है इनकी पत्तियां और इनकी ब्रांच टॉप जो है ब्रांच टॉप और पत्तियां इनकी जो है वेजिटेबल्स के रूप में यूज की जाती हैं। तो ये अमरैंथस चौलाई, अमरैंथस विल्टम, अमरैंथस कैडुकस, क्रुएंटस, ये सभी जो हैं इनकी पत्तियां और ब्रांच टॉप जो है वेजिटेबल रूप में खाई जाती हैं। इसके बाद आते हैं ऑर्नामेंटल्स पे। इसकी कुछ स्पीसीज अमरैंथस की जो होती हैं, सेवरल स्पीसीज ऑफ अमरैंथस आर ग्रोन इन गार्डन्स फॉर दियर ब्राइटली कलर्ड स्पाइक्स एंड वेरीगेटेड फॉलिएज, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में अमरैंथस सेल्सीफोलियस, अमरैंथस सेल्सीफोलियस, अमरैंथस काउडेटस, अमरैंथस ट्राइकलर एंड अमरैंथस हाइपोकॉन्ड्रिएकस, ये सभी जो हैं अमरैंथस सेल्सीफोलियस जो है बहुत ही, इसका स्पाइक जो है बहुत ही कलर्ड होता है, ब्राइटली कलर्ड होता है, और फॉलिएज इसका वेरीगेटेड टाइप का होता है, इसलिए सेल्सीफोलियस, अमरैंथस काउडेटस, अमरैंथस ट्राइकलर एंड अमरैंथस हाइपोकॉन्ड्रिएकस, ये सभी जो हैं ऑर्नामेंटल यूज में लाते हैं। इनको घर में सजावट के लिए गार्डन में लगाया जाता है। सेकंड, क्लियोसिया अर्जेंटीना, जिसको कि कॉक्स काम भी कहते हैं, क्लेसिया अर्जेंटिया, इनको भी घरों में बगीचों में सजावट के लिए लगाया जाता है। थर्ड है गैम्फोरिना ग्लोबोसा, गैम्फोरिना ग्लोबोसा, जिनको कि ग्लोब अमरैंथ भी कहते हैं, ये भी घरों में बगीचों में जो है सजावट के लिए लगाया जाता है। और इरसाइन ब्लड, जिसको कि ब्लड लीफ भी कहते हैं, रेड कलर की लीफ होती है इसमें, एरसाइन ब्लड लीफ, जैसे कि इरसाइन हिरबिट्सी, इरसाइन लिंडिनी,
ये सभी जो हैं, क्योंकि इनकी पत्तियां कलरफुल होती हैं, रेड कलर में बहुत सुंदर लगती है, इसलिए इनको सजावट के लिए जो है गार्डन वगैरह में लगाया जाता है। और नेक्स्ट है डिनेंजिया अमरैंथोइडेस, ये इसको भी गार्डन वगैरह में ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में ग्रो किया जाता है। तो ये सभी प्लांट्स जो कि अमरैंथस सेलिसिफोलियस, अमरैंथस कैरिडेटस, अमरैंथस ट्राइकलर, अमरैंथस हाइपोकॉन्ड्रियकस, सिलोसिया अर्जेंटिया, गैम्फोरिना ग्लोबोसा, इरिशाइन जिसको कि ब्लड लीफ कहते हैं, इरिशाइन हेर्बिस्टी, इरिसाइन लिंडिनी और डिरेंजिया अमरैंथोसोइडिस, ये सभी जो हैं चूँकि अपने कलरफुल स्पाइक्स के थ्रू और पत्तियां कलरफुल और वेरीगेटेड टाइप की पत्तियां होने के कारण ये ऑर्नामेंटल यूज में इनको घरों में, बगीचों में ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में ग्रो किया जाता है। इसके बाद आते हैं मेडिसिनल प्लांट्स पर। इसके कुछ प्लांट्स जो होते हैं मेडिसिनल वैल्यू के होते हैं, जैसे कि एकाइरेंथस एस्पेरा जिसको कि चिरचिटा भी कहते हैं, चिरचिटा या फिर इसको हम लटजीरा भी कहते हैं। ये जो है इट इज़ ए मच वैल्यूड प्लांट इन इंडिजिनस मेडिसिन। द फ्लावरिंग स्पाइक्स ग्राउंड इनटू पेस्ट आर यूज्ड एज एन एक्सटर्नल एप्लीकेशन इन पॉइजनस इंसेक्ट बाइट्स। इसकी जो है स्पाइक्स का, फ्लावरिंग स्पाइक्स जो होता है ग्राउंड में, इसका जो है पेस्ट बना करके जब इंसेक्ट या बाइट्स वगैरह के काटने पर, इंसेक्ट वगैरह के काटने पर जो है वहाँ पर पॉइजनिंग को कम करने के लिए उस वहाँ पर एक्सटर्नल एप्लीकेशन यानी कि ऊपर से लगाने के लिए इनका यूज किया जाता है, इसके पेस्ट वगैरह का। फ्लावरिंग स्पाइक के पेस्ट का यूज जो होता है एकाइरेंथस एस्पेरा में, ये जो है इसको इंसेक्ट वगैरह के काटने पर मलहम के रूप तरह लगाने के काम में लाया जाता है। और दूसरा होता है लीव्स ऑफ डिनेंजिया अमरैंथोइडिस, इसका जो है सोर्स के रूप में ये अप्लाई किया जाता है। तो इस तरह से इनका कुछ जो है बहुत ज़्यादा तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस नहीं होता है, बट कुछ जैसे कुछ वेजिटेबल्स के फॉर्म में यूज कीडेबल होते हैं, कुछ जो है ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं जो घरों में, बगीचों में सजावट के लिए लगाए जाते हैं, और कुछ जो है मेडिसिनल प्रॉपर्टी के होते हैं जिससे कि मेडिसिन्स के रूप में यूज किए जाते हैं। डेट्स ऑल, थैंक यू।